तो आज पनीर खाने का मन यार, बहुत दिन से भुंजिया रोटी भुंजिया। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्वान सोनल अनफिल्टर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हैं, हम लोग भी अच्छे हैं। क्या पूछ रही हो, बोलो। I have one question. क्या? आलू भर का पराठा जो होता है, पहले उसके थोड़ा दिल साथ- से बात करो, यहाँ पेट सट रहा है तुम्हारा। दोनों का पेट है भाई। गाइस लेकिन हम थोड़े दुबले हुए हैं गाइस, हम दौड़ते और हम हैं। भी थोड़े दुबले हुए हैं गाइस। तुम मोटी हो गई। सिर्फ आलू भर के पराठा के साथ देखो, आलू भर का पराठा के साथ तो ऐसे चाय चलता है, लेकिन सोच रहे हैं पनीर हम बनाएं, पनीर चिल्ली। पनीर चिल्ली बनाओगे तुम? तुम्हारा सारा सामान आ गया, देखो यहाँ। गाइस इसका सारा ब्लिंकिट से सामान आ गया। रोज आते रहता है गाइस, पैसा का इतना तंगी हो गया, क्या बोले, हम कंगाल होते जा रहे हैं। इसमें क्या आया है? तुम्हारा चीनी है, पनीर है, ये है काजू मंगवा दिए हैं। थोड़ा तुम भी खाना, थोड़ा भगवान। ब्लिंकिट से क्यों मंगवाया है? देखने तुमको। हाँ नहीं अच्छा है, इस कंपनी का है जिससे चीनी लाते हैं। इसका अच्छा है, इसका अच्छा है। महंगा है, 225 रुपये का है, क्या 250 का है, 200 ग्राम है। तो देखो है ना, 299, 250 का है, 200 ग्राम। और इसमें देखो क्या है, उसको भी रखो ना, पहले भी रखो सब कुछ इसमें भी चेक करो। मैं ठंडा मंगा दिया, तुम्हारा फंटा, मेरा वो ठंडा में से 2-3 मंगाए थे, ऑर्डर मिलवा रहा है। अच्छे से फाड़ो गाइस, ये रहम नहीं करती है गाइस। हमारा सामान ना आते ही रहता है ब्लिंकिट से। ये ज़्यादा खर्चा बढ़ गया है ब्लिंकिट से। चना का सत्तू था, गर्मी में हम लोग अभी सत्तू पी रहे गाइस। कोई कंपनी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, मत लीजिएगा ये सब। हम ऐसे पीते हैं इसी कंपनी का। कंपनी क्या देख लो, फटल नहीं ना है। नहीं इसको देख लेते हैं, क्या जानते हैं, कभी कभी ना फटा हुआ रहता तो सही में अच्छा रहता है। है। फॉर्चून का नाम पीते हैं, बड़ा अच्छा सा, थोड़ा महंगा रहता है, 90 रुपये पैकेट है। अच्छा है। बस देखो अभी निकालो ना। मैगी लिए हो और क्या लिए हो? इसमें क्या है? इसमें क्या है दिखाओ। इसमें लग रहा है कि हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें ठंडा ठंडा आइसक्रीम है। क्या है? दूध है। दूध है। अच्छा उसका डेट देख लो। डेट है 10 मार्च। इसमें बिस्किट्स ये है। मेरा है, हम माजा पीते हैं, ये फंटा पीती है। ब्रेड ठीक है, ताजा है। हाँ ब्रेड ठीक है। तो सच तो लग रहा है ब्रेड। हाँ, ये लड़की कॉपी कर लेती है। ये आजकल अच्छा लग रहा है हमको, नमकीन। मतलब हम जो खाएंगे ना, ये पक्का कॉपी करेगी, इसका आदत है कॉपी करने का। कॉपी करने की बात नहीं है, ठीक है, कि जो चीज अच्छा लगता है इंसान को वही खाना चाहिए। ऐसा कुछ बात नहीं अच्छा लगता। देखिए गाइस, इतना सामान रद्द बद हो गया है, यहाँ 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 बहुत वो सारा सब छोड़ो, सामान। तुम पहले हमको ये बताओ, खाना में आलू भर के पराठा के आलू पराठा के साथ पनीर चिल्ली कौन खाता है? गाइस हम नहीं बोलेंगे, आप लोग कमेंट करके बताइए। हम अगर कुछ भी बोलते हैं तो इसको बहुत तकल्लुफ होता है, तकलीफ होता है। हमको अच्छा लगता है। हमको आज पनीर खाने का मन यार, बहुत दिन से भुंजिया रोटी ये क्या है? वाह दीदी, वाह दीदी। रोटी खा रहे हैं। मतलब नहीं भी खिलाओगी तो कोई दिक्कत नहीं, कल खा लेंगे, लेकिन खिला दो। कमरिया लच के रे बाबू, जरा बच के। तुम ऐसे काहे चल रही हो पेंगुइन जैसी? अब चाल ही हो गया पेंगुइन वाला, तो क्या कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पे हमारा आलू निकल गया, आलू भर का रोटी बनेगा। दोस्तों कौन कौन आलू भर का पराठा? 2 ही आलू डालते हैं, 2 आलू से हो जाएगा हम लोग का। 2 आलू से, हाँ, क्योंकि हाँ ज़्यादा है नहीं, 2 रोटी हम खाएंगे, 2 से 3। 2 रोटी तुम खाओगी। तुम सब्जी खाओगे कि पनीर बनाओगे? क्योंकि फिर हमको 4 आलू हम एक्स्ट्रा डाल रहे हैं। सब्जी कर दोगी? हाँ कर देना, पनीर छोड़ दो। तुम ही ना मना कर रही हो, हमको क्या बोल रही हो? एकदम चिड़चिड़ा देती है गाइस। हमको जो खाने, हम कुछ भी खा लेते हैं। हमको नमकीन चीज़ खाने का मन बहुत दिन से कर रहा है, कुछ और, लेकिन खा नहीं पा रहे हैं, किसी ना किसी तरह नहीं खा पा रहे हैं। और गाइस अभी घर में पापा लोग की शादी में गए हैं, तो इसलिए घर में हम अकेले हैं। मतलब अकेले नहीं हैं, सब कोई है। अकेले क्या है, हम लोग 3 जन हैं, और उधर दीदी लोग हैं, और इधर शादी में गए। हम लोग नहीं जा पाए सोनल के चलते। आ जाएगा सब रात में या कल सुबह। तो गाइस आप लोग का बहुत क्वेश्चन आ रहा था, और देखो मेरा दाढ़ी बढ़ गया है, गाड़ी बोल रहे थे। एक्चुअली ना इसको इग्नोर मारना, ठीक ना। और बाल में हेयर बैंड लगाया था कि बाल ना मुंह पे गिर जाता है। एक्चुअली क्या है ना कि देखो, आपको एक बात बोलना था। बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सोनल क्यों नहीं जा रही है अपनी मम्मी के यहाँ, ठीक ना, तो या मायके क्यों नहीं जा रही है ससुराल में। देखो एक्चुअली क्या है ना, हमारे घर में यहाँ सब सुविधा है। एक तो डॉक्टर नज़दीक है, गाड़ी हम चलाते हैं, प्रॉपर मेडिकेशन है यहाँ, प्लस की साथ में सबसे बड़ी बात है कि देखो रूम है, सारे रूम में, इस रूम में, उधर रूम में, सब जगह एसी है, तो एसी का प्रॉब्लम नहीं है। लाइट 24 घंटा रहता है। सबसे बड़ी बात है कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं तो बीच में रहते हैं, ताकि गर्मी नहीं लगता है। अगर एसी नहीं भी चलाते हैं तो क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत गर्मी लगता है, तो ऐसा गर्मी लगता नहीं है। और यहाँ पे और दूसरी बात हो जाती है, सोनल का घर 1 तल्ला है, वहाँ गर्मी बहुत है। और भी बात था, लेकिन अब देखो इसकी मम्मी तो ऐसे फ़ोन की थी 1-2 दिन पहले ना सोनल, कि आ जाओ, अब आ जाओ। लेकिन अभी क्या है ना कि अब 9 मंथ हम लोग का निकल चुका है, और बोलता है कि 8 मंथ में ना, 8 या समथिंग कुछ मंथ हो रहा है, तो ऐसा मंथ में
इधर उधर नहीं जाना चाहिए, कुछ अपशगुन होता है। एक आप ही लोग में से किसी ने कमेंट करके इंस्टाग्राम पे बोला था, तो और मानना भी चाहिए इस सब बात को भाई। देखो सनातनी हैं, धर्म को तो मानना ही चाहिए, कुछ कुछ होता है, तो इसीलिए हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। अब देखो हाँ, जब सोनल जाएगी हॉस्पिटल वगैरह तो वहाँ सब कुछ रहेगा, इसीलिए अभी नहीं जा पा रहे। आप लोग बोल रहे थे क्यों नहीं गए, बहुत पास में ही है, और जब ऐसा लगता है कि हाँ कभी देखो गाइस, एक्चुअली क्या होता है ना, एक्चुअली क्या होता है कि सोनल को आपने 6 मंथ 7 मंथ तो घर में यहाँ रहती है तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। 6 मंथ तक तो कोई भी लड़की को उतना प्रॉब्लम नहीं होता, अगर टच उट सब कुछ सही है तब ना। हाँ। अगर बॉडी आपका सही है, आपको कोई पहले से रोग बीमारी नहीं है, शुरुआत के 3 मंथ में थोड़ा सा दिक्कत हाँ, होता है, हाँ। और उसके बाद तो बीच में 20 दिन 25 दिन के लिए एक मेड रखें तो भाग गई। तो अब जैसे रात का डिनर है, घर में भी कोई नहीं, सब गया शादी में, तो आलू भर का रोटी सोनल ही बना रही है, जो भी सब्जी बनेगा सोनल। हम थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं, जैसे चेयर वगैरह देंगे तो बैठे बैठेगी, हल्का फुल्का। और 2 ही आदमी का खाना तो ज़्यादा इसको टाइम नहीं लगता है, लेकिन मेहनत तो लगता है। तो और एक आंटी को बोले हुए हैं ना खाने के लिए, क्योंकि बाबू आ जाएगा, बाबू आने के बाद भी सोनल बाबू में ही रहेगी लटकी हुई, तो खाना वाना तो बहुत पहला प्रायोरिटी हो जाता है, तो उसके लिए एक हमको कुक रखना ही पड़ेगा। आज रखो, ये पहले रखो या बाद रखो, रखना पड़ेगा। और आज गर्मी है, बहुत गर्मी है, 2-3 दिन से ना बहुत ज़्यादा गर्मी है। और हम ना बहुत सोच रहे बाबू के आने से पहले पूरा दाढ़ी मोछ छिल के एकदम यही मना कर, ट्रिम कर लो, नहीं एकदम मुंडा हड़ास कर लेंगे, मुंडा हड़ास। हैं? ऐसा मत करो कि तुमको पहचाने ही नहीं। वो तो पेट में हो, क्या पहचाने को, देखिए जो भी देखे था गाइस। हमने दाढ़ी रखने का कारण था मेरा थोड़ा डबल चीन आ गया था, डबल चीन ही नहीं, खाने वाले से नहीं आ गया था, एक्सरसाइज नहीं करने पे। अब थोड़ा दौड़ वड़ रहा है ना तो थोड़ा कम रहा है मेरा, लेकिन इधर ना 3-4 दिन से हम टहलने नहीं गए ना, तो मेरा वेट फिर हमको बड़ा हुआ लग रहा है। कि ये सब आपका कमेंट था आप लोग का क्यों नहीं आ रही, जिसमें एक वीडियो में ये रील्स में रो रही थी ना, तो रोने का कारण था कि मूड स्विंग हो गया था इसका। देखो यार, जब अपना लोग करीब रहता है ना, मम्मी हो या कोई भी हो, तो थोड़ा अच्छा लगता है ना। अब मम्मी भी इसकी थोड़ी बिजी हो गई थी, गाँव चल गई थी, ठीक है, बहुत बात नहीं बताएंगे तो आप लोग समझदार समझ तो किसी का यहाँ पे हम निंदा नहीं कर रहे, शिकायत नहीं कर रहे, जो फैक्ट है वही बता रहे हैं। चाहे इसका ससुराल हो, मतलब मेरा घर, चाहे इसका मायका हो। हाँ, प्रेगनेंसी हम देखो किसी का ये भी कहना गलत होगा कि हम किसी, लेकिन आप एक फैमिली में रहते हो ना, एक गार्जियनशिप में, बचपन से माँ बाप के बीच में पले बड़े हो, तो बहुत उम्मीद रहता है। और बाद में जब वो सब नहीं आपको सक्सेसफुल होते दिखता है कि हाँ भाई आपके समय पे तो आपका काम नहीं आया, तो दुख लगता है। तो उसी वही पल से हम लोग दौर से गुजर रहे थे ना, कि देखो मम्मी है मेरी, इसकी मम्मी है, लेकिन वक्त आने पे थोड़ा थोड़ा सब दूर रहते हैं। हाँ, जैसे यहाँ रह रही है ससुराल में, तो इसका 7 मंथ जैसे घुसा है, 7 मंथ से मम्मी को देखते हैं, काम मम्मी का ड्यूटी रहता है। सुबह का खाना सारा लंच वगैरह मम्मी बनाती है, सुबह उठती है तो भुंजिया वगैरह, मेरा चाय वगैरह हल्का फुल्का, अपना चाय मेरा चाय उठने के बाद। मम्मी हमेशा बोलते फिरते इतना ज़्यादा खड़े मत रहो। हाँ, क्योंकि सुबह उठती है तो अपना लंच, अपना चाय वगैरह बनाती है। अब मम्मी जैसे मान लीजिए मम्मी हरा सब्जी हम नहीं खाते, मम्मी भिंडी और बोड़ा बनाई, दाल चावल बनाई, तो ये मेरा आलू का भुजिया भून दी, तो इसको हाँ, बाकी तो मम्मी बना देती है। हाँ, तो क्योंकि बटन रात में थोड़ा हम मेड रखे थे, भाग गई, तो रात में भी मम्मी पूछ लेती है, रोटी वोटी बचा तो दे दी, क्योंकि मम्मी पे भी बर्डन रहता है, पूरा खाना वाना बनाना रहता है। तो और हम लोग शुरू से अपना खाना सोनल नहीं बना रही है, जब से शादी में रहा हुआ है, क्योंकि इसलिए नहीं बनाते कि मम्मी देखिए सबका बनाती है, लेकिन हम सोनल बनाते हैं क्योंकि हम खुद नहीं चाहते शादी के बाद मेरा खाना मम्मी बनाए, हम बर्डन नहीं दे सकते उस उम्र में, तो हमको नहीं अच्छा लगा। जब से 2018 हमको खुद नहीं अच्छा लगा हाँ, कि मेरे रहते हुए कि सास खाना बनाए, मम्मी बनाती है, पापा का बनाती है, ये बनाती है, चलो मिलता है। और ऐसा नहीं है, आप लोग बोलिएगा बहुत लोग कि सोनल क्यों नहीं पूरा, तो सोनल को भी मम्मी ऐसा नहीं है, मम्मी जब से सोनल आई है मम्मी सीधे बोली है इसको कि तुम बस तूहान का ख्याल रखो, बाकी काम मेरे पे छोड़ दो। बाकी मम्मी भाई हो मेरा, या जो मेरी बहन लोग हैं या पापा हैं, जो भी हल्का फुल्का खाना मम्मी ही बनाती है। सबका एक मेड भी रहती है, ऐसा नहीं है, मेड भी रहती है, मेड के साथ मम्मी मिलकर बनाती है। हम लोग अपना सेपरेट बनाते हैं, मतलब एक ही किचन में बनाते हैं, लेकिन सोनल अलग बनाती है शुरू से, जब से शादी हुआ है। अभी थोड़ा मम्मी सुबह का लंच बनाती है क्योंकि प्रेग्नेंट है, रात में इसको दिक्कत होता है, तो अभी मेड रखे तो वो भाग गई, तो खुद अभी कर रही है, करना ही पड़ेगा, क्या करेंगे। हम लोग होटल का खा नहीं सकते, मेस का खा नहीं सकते, डॉक्टर स्ट्रिक्टली मना की है कि जॉन्डिस हो सकता है, जॉन्डिस, क्योंकि वहाँ जब भी हम जाते हैं ना तो 2-3 लेडीज़ को डॉक्टर बोलते रहते हैं आपको जॉन्डिस हो गया है, आप बाहर का खाना खाई है। डर लगता है ना, अब लगता है कि अब बहुत डर लगता है, अपने से ज़्यादा बच्चों का फिक्र है ना कि अब बच्चा को कुछ ऐसा नहीं हो। दूसरी बात है क्या, इसके घर नहीं जाते कि इसकी मम्मी बीच में बहुत दिन तक नहीं थी, होली के बाद से कोई कांटेक्ट इसका नहीं हुआ मम्मी के कारण, पर्सनल रीजन था, कुछ कोई मन मुटाव नहीं था, ऐसा नहीं कि वहाँ जाएंगे नहीं। अभी भी आज भी बात हुआ है, ये ब्लॉग हम पहले का आप देख रहे होंगे, लेकिन अब बात हो रहा है, ये ब्लॉग हम बना रहे हैं तो उस समय से पहले उस दिन बात भी हुआ है। आज भी मम्मी इसकी बुला रही थी, अब इसके देखो मम्मी इसकी बुला रही थी, तो बात वहाँ था कि वहाँ जैसे वहाँ 3 रूम है ना, तो एक रूम में इसका भाई रहता है, छोटा रूम है, एक में इसकी बहन रहती है जो मम्मी के पास रहती है, 4 रूम है। हाँ 4 रूम है, एक में भाई रहता है, एक में
मम्मी रहती है, एक में इसकी बहन रहती है। एक रूम जिसमें सोनल शादी के पहले रहती थी, वो रूम का पलंग पूरा डैमेज है। और मेरा वजन भाई आप जानते हो, हैवी आदमी हम ये हैं, और ये प्रेग्नेंट है, और वो ऐसे है, ऐसे पलंग हल्का ना। और आपको पता है कि हम लोगों को मेरा सबसे ज़्यादा सोने का ही प्रॉब्लम है। तो होली के पहले हम लोग गए थे ना, तो मम्मी बोली थी पलंग चेंज करवा देंगे या बनवा देंगे। चेंज मतलब कि घर का दूसरा रूम का पलंग जो यूजलेस है उसको ला के लगा देगी और टूटा हुआ पलंग हटा देगी। तो हम बोले भी थे ना, हम कारपेंटर वगैरह भी दे दिए थे। और मम्मी लोग तो वो जब ये मम्मी इसको बोलती थी आने के लिए, तो बोलती थी पलंग चेंज करा तो सूतेंगे कहाँ, दिक्कत होगा। अब उसी रूम में इसका गोदरेज भी है, और वो अपने घर पे छोड़ी हुई है, तो उस गोदरेज में कुकर में सीटी लग रहा है। मेन बात क्या होता है ना, इन शॉर्ट समझ लो कि मतलब वहाँ जाने का मतलब है कि थोड़ा अरेंजमेंट आपको पहले से थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। अरेंजमेंट करना पड़ेगा। सबसे बड़ा दिक्कत है ना, वो सब भी छोड़ दो, गर्मी है। एक तल्ला घर है, एसी नहीं है, खोलता है, दोपहर में रूम खोलता है। और इसको अभी देखो, अब यहाँ बैठी हुई है ना, हमको नॉर्मल लग रहा है, लेकिन ये एकदम पसीजी हुई है। एसी भी चलाती है इसको रात में, क्योंकि हार्मोनल चेंज होता है ना प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में सबको पता है कि अब इस बात को बहुत कोई ना बहुत दूसरे टाइप से ले लेगा। बहुत कोई है ऐसा क्या क्या देखो भाई, जिसका जो गुजरता है उस दौर से उसको समझ में आता है। सोनल अभी गुजर रही है, हमको पता है, क्योंकि हमको पता है कि ये लड़की ऐसी थी ना, एक फैन भी रात में ऑन करते थे ना तो इसको ठंडा लगता था, लेकिन आज ये उल्टा, इसको एसी में इसको दिक्कत होता है। तो अभी देखो बैठी हुई है, इसको दिक्कत होता है अभी। और अब लास्ट स्टेज चल रहा है, और आप लोग ब्लॉग में बनना, प्यार देना। फेस रिवील होगा बाबू का, सबका बहुत कुछ नया ब्लॉग आने वाला होगा। बस अभी प्रे करो कि सारा कुछ हम लोगों के साथ है ना, सारा कुछ अच्छा हो। आप लोग का ब्लेसिंग रहेगा तो सब कुछ अच्छा होगा। और हमारे सोनल सुहान ब्लॉग पे सोनल एक प्रैंक करके हमको डराई थी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो का जाके देख लेना। हालत खराब हो गया। 3 बजे रात में ऐसे ही घर में कोई नहीं था, देखो एकदम अकेले थे, और 3 बजे रात में, अभी जैसे 10 बज रहा है, अभी 10 बजे ब्लॉगिंग कर रहे हैं। हॉरर प्रैंक कर दी थी, हमको बहुत डर लगा था। तो देखो भाई, मोटा मोटी यही बात है कि यहाँ रह रही है, तो आपको बता दिए मेरी मम्मी कितना हेल्प कर रही है, कितना नहीं, ऐसा नहीं है। और कुछ अगर आप लोगों को जानना होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई करेंगे। क्योंकि देखो मेरी मम्मी है कि सोनल, हम क्या बोले, शादी के पहले ही बोल दी थी कि भैया तुम अपना खाना बनाओ, हम अपना बनाएंगे। मम्मी सबका बनाती है, हम लोग फ्री किए हुए मम्मी को, हम नहीं चाहते हैं कि बनाए। हाँ, जब माँ बाप बूढ़ा हो जाए, माँ बाप का सामान गिर जाए, तो उसमें मदद करने के लिए सब बाल बच्चा रहता है, वो अलग बात है। और एक चीज होता है ना कि अब देखो, माँ से आप कुछ भी शेयर कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी कोई भी बात, अगर आपको कुछ है ऐसा कुछ भी। अब जैसे सास है, ठीक है, सास मदर इन लॉ बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, ठीक है, तो उनसे आप कितना ही बात करोगे, है कि नहीं, ये सब चीज में नहीं लगता है। हाँ, वो तो अपना एक बात है। लेकिन देखो, अब तुम्हारी मम्मी का भी है ना यार, कि तुम मम्मी के पास गई नहीं, बहुत सारा रीजन है। ऐसा नहीं बोलेंगे सोनल ही नहीं गई, और मम्मी भी बहुत दिन तक नहीं थी, 10-10 दिन के लिए गाँव चल जाती थी। अब आई भी तो इसके यहाँ गेस्टिंग इतना हो गया था, बहुत सारे लोग आ गए थे कि इसको मम्मी नहीं बोली तो भी नहीं। अब मम्मी फ़ोन कर रही है, तो हम ही बोले कि अब तो लास्ट समय है, अब 9 मंथ में क्या जाओगी। देखो वीडियो आप देख लोगे, 4-5 मंथ में सोनल जाती रहती थी मम्मी के। हम भी गए होली से पहले, मतलब मार्च में गए, जिसमें इसका 4th या 6th मंथ था। मंथ में 1-2 बार चल जाते थे, लेकिन अभी नहीं जा रहे हैं। तो ऐसा मत समझना कि झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुआ है, नहीं। मन मुटाव देखो हर फैमिली में होता है, बुरा मानने वाला बात नहीं है। और हम लोग बच्चे हैं अभी, चाहे मेरी मम्मी की नज़र में, चाहे इसकी मम्मी की नज़र में, हम लोग बच्चे हैं। तो हम लोग को थोड़ा सा डिमांड रहता है कि हम लोग को भी कोई पैम्पर करे, कोई दुलार करे, कोई प्यार करे। और मेरा तो यार रिकॉर्ड रहा है बचपन से ना, ये सब मतलब बचपन में जो प्यार मिला मम्मी पापा का मिला, शादी के बाद तो वो प्यार मेरे से छीन गया यार, झूठ नहीं बोलते हैं। वरना मेरे घर में अभी मेरा सबसे बोलेंगे तो मम्मी लोग बोलेंगे तुम ऐसा मेरे बारे में बोल रहे, प्यार करती है। लेकिन यार अब कभी ये फील होता है कि मम्मी पापा हमसे उतना प्यार नहीं करती है यार। अब होता है कि हम क्या ऐसा गलत किए नहीं किए, अलग बात है। ये सब टॉपिक पे बात करेंगे तो बहुत इंटेंस हो जाएगा बात, लेकिन छोड़ो, रहने दो। तो कहीं ना कहीं वो भी वही चीज़ सोनल भी फील करती है। और ये सब चीज़ जब हम लोग के लाइफ में आता है ना, समझता है कि दुनिया, हाँ थोड़ा सा तो समय बदल गया है। पहले का ज़माना अलग था, शादी के पहले का बहुत तरह का बात होता है। पहले था कि हम अपने 4 भाई बहन में सबसे दुलरुआ थे घर का, दुलरुआ मतलब सबसे प्यारा। वही बात सोनल का था। इसके पापा हमेशा हमको बोलते रहेंगे सोनल से ज़्यादा इज्जत किसी को नहीं मिला, प्यार नहीं मिला। लेकिन समय के साथ सब उल्टा चक्र घूम गया, कोई बात नहीं, सब हो गया। देखो पूरा प्रेगनेंसी हम लोग अकेले बिताए हैं, हम लोग को प्राउड है। मतलब एक फैमिली में रह रहे हैं, लेकिन सोनल सारा काम की। आप हर एक रील्स देखो, फेसबुक पे, इंस्टा पे, आपको सब रील्स मिल जाएगा, सब काम की। डॉक्टर के पास हम लोग अपने से जाते हैं, सब कुछ करते हैं। अब लास्ट में तो सबको उतना लास्ट में पेन हो रहा है। अब देखो, अब 15-20 दिन में रिजल्ट आने वाला है, 15-20 दिन में बेबी हाथ में रहेगा।
और हम लोग का सब कुछ मंगलमय रहेगा। आप लोग से शेयर कर रहे हैं कि आप लोग दुआ करना हमारे लिए, सोनल को दर्द कम हो, सहले अच्छे से और सब कुछ हेल्दी रहे, सोनल हेल्दी रहे और मेरा बेबी हेल्दी रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। बाकी फिर उसके बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद ये अपनी मम्मी के यहाँ जाएगी कि ससुराल में रहेगी, ये इसका डिसीजन है, इसकी मम्मी का डिसीजन है और मेरी मम्मी का डिसीजन है। तो मेरी मम्मी तो फ्री छोड़ी हुई है कि तुमको जो करना है करो, हम भी फ्री छोड़े हैं, तुमको अगर लगता है कंफर्टेबल हो। फिर हम बोलते हैं कभी कि जब 9 महीने यहाँ रह गई तो फिर वहाँ क्या जाने का, तो फिर लेकिन अब इसका डिसीजन है जो करे। लेकिन सब बोलता है हम तो चाहते कि इतना सब कुछ, जैसे इसका प्रेगनेंसी बहुत ईजी गुजरा है टचवुड, उसी तरह इसका डिलीवरी के बाद भी लाइफ ईजिली गुजरे और बाकी कोई नहीं रहे तुम्हारे साथ, हम तो है ना, सबसे बड़ी बात है। और बहुत सारी माताएं बहनें कमेंट भी करती हैं दीदी लोग कि पति साथ होता है तो कोई गम नहीं होता, तो वही बात है। आप लोग पूछ रहे थे तो आप लोग से कुछ छुपा भी नहीं सकते, आप लोग मेरे फैमिली हो, बहुत सपोर्ट करते हो आप लोग, कम से कम जो कमेंट करते हो फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, तो बहुत उससे दिलासा मिलता है, सुकून मिलता है, क्योंकि सब माताएं बहनें देखती हैं। और ये ब्लॉग चैनल इसीलिए हम शुरू भी किए हैं कि आप लोग से कनेक्ट रहे हैं, क्योंकि कॉमेडी में तो आपका भाई जानते हो कि मेरा कॉमेडी का चैनल ही है यूट्यूब पे, इंस्टा पे, और सोनल का भी चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है यूट्यूब का और इंस्टा का, उसको जाके फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे, खाना वाना खाएंगे हम लोग, लंच करेंगे, उसके बाद मिलेंगे। सोनल किचन में काम कर रही है, ठीक है, उसको डराएंगे बहुत तगड़ा, घर में कोई नहीं है, हम वो अकेले हैं, चलो दिखाते हैं। गाइस देखिए सोनल डर रही है, देखिए देखिए देखिए, अब उसको डराएंगे बहुत अच्छे से, ठीक है, खतरनाक डराने वाले हैं, देखना आप। Later that same evening. Oh no! क्या हुआ? बहन डर गई, बहन डर गई। पागल हो गए क्या तुम? पागल हो गए हो? तुम्हें तो डर कैसे गई, बेवकूफ कहेंगी? अरे यार छुप के तुम डरोगे तो डरेगा नहीं क्या कोई इंसान? अच्छा तो घर में भूत आ जाएगा जी, तुम्हारे और मेरे अलावा ये कोई नहीं है। मेरा डिब्बा कांच का बर्तन होता तो कुछ नहीं जाता। बर्तन से ना मुंडी फोड़ देंगे तुम्हारा, समझ में है ना? मुंडी फोड़ देंगे तुम्हारा। तू बोलती बहुत नीडर है, आए पूजा पाठ करते हैं, एक बार हु करने से पो हो गया। जब देख हम जाए तो पानी लाने के लिए उधर। तुम हमको इतना दिन से काहे झूठा दिलासा दिलाए थे कि पूछो डरो मत, हम हैं। तुम क्या, तुम तो खुद डर जा रही हो। अरे तो अचानक आदमी ऐसे कर देगा तो कैसे, क्यों नहीं डरेगा कोई? हाँ जाओ बनाओ अपना आटा। अरे अरे हाँ, अरे खाना बनाओ, खाना में नहीं कुछ पड़ा, कुछ फेंके भी थे उधर से हम। हाँ यही तो फेंके। तुम फेंके हो, हमको लगा ना कि इस पे था इसलिए गिर गया होगा, उतना हम ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। पागल डर गई ना, अब सबको बोलेंगे, हल्ला करेंगे कि डर रहती है, भाभी डरती है, सोनल डरती है। हाँ डरती है, चलो ना।